माननीय श्री संजय यादव। थैंक यू सभापति महोदय। सर, इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद एक चीज लग रहा है कि सरकार ने युवाओं के सपनों और भविष्य को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए छात्रों को ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट करना पड़ा और सरकार को भी झुकना पड़ा। महोदय, पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ इस सरकार ने लड़ाई की है और छात्र ये बात कभी नहीं भूलेंगे और इसीलिए ही रीनीट करने वाली इस सरकार को कभी रिपीट भी नहीं करेंगे। महोदय, यह कोई ताली पिट्टू बिल नहीं है और इस बिल में ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको ज्यादा मेज थपथपाने की जरूरत पड़े। जैन जी के लोग पता है महोदय क्या कह रहे हैं? पहली बात तो इस बिल में केवल क्वांटम ऑफ सेंटेंस एंड अमाउंट ऑफ पनिशमेंट को बढ़ाने के अलावा कुछ नयापन नहीं है। और जैन जी के लोग आपको कह रहे हैं कि योर फादर इज नॉट माई फादर, आप तुम्हारा पिता मेरा पिता नहीं है। ये बिल पढ़ के बगुला भगत खुश हो सकते हैं, लेकिन जैन जी के लोग और छात्र खुश नहीं है। महोदय, छात्रों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन और दबाव के चलते हमारे सो कॉल्ड गोट पीएम ने फोमो के चलते 2 मिनट में ये मैगी बिल तैयार कराया है। जो 12 साल से जो काम नहीं हुआ वो काम आपको 2 मिनट में करना पड़ा और ये मैगी बिल बनाना पड़ा। क्यों महोदय? छात्र पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 12 साल में इस सरकार को पहली बार अपना जंतर मंतर पे एग्जाम देना पड़ा और उसमें भी ये फेल हो गए। 12 साल में जिन लोगों ने 12 मिनट भी एजुकेशन पे सकारात्मक चर्चा नहीं की, उनको आज रात के 12 बजे आकर इंस्टा मोड में 12 सेकंड की रील बनानी पड़ रही है और उन्हें कहना पड़ रहा है हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, थैंक यू। महोदय, इस सरकार ने समझा कि ये जो जैन जी है ये फ्लावर है, लेकिन जैन जी ने बता दिया अपने जोश, जुनून, जज्बे, साहस और संघर्ष के चलते इस सरकार को बता दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर है। इस जैन जी में डेमोक्रेसी को लेकर फायर है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर फायर है, एजुकेशन को लेकर फायर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर फायर है और आपकी AK-47 और पैलेट गन को भी झेलने की फायर है। महोदय, आपने जो ये युवाओं पे इस सरकार ने AK-47 और पैलेट गन चलाई है, युवाओं याद रखना युवा उस पैलेट का बदला अपनी बैलेट से लेंगे। महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न एनटीए का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एनटीए का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत है। इसका ना तो सीएजी ऑडिट कर सकती, ना ही ये एनटीए संसद के प्रति जवाबदेह है। आप एनटीए को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे देंगे तो ये शायद ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज से चलने वाली ये एनटीए एक गैर जिम्मेदार संस्था है जिसके हाथों में करोड़ों छात्रों का भविष्य है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हायर कर रहे हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है और 12 साल बाद आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कहां लूप होल्स है। लीकेज तो आपके सिस्टम में है और जिसके सिस्टम में ही लीकेज है वो पेपर लीक कहां से रोकेंगे? 152 पेपर लीक हुए हैं आपके शासन में। कितने लोगों को आपने सजा दिलाई अब तक? क्यों नहीं दिलाई? महोदय, आखिर में मैं यही कहूंगा, चूंकि रील जितना ही आपने टाइम दिया है 3 सेकंड का, ये हुक्मरान जो सो रहे हैं आंखें मूंद कर, इसकी वजह से हजारों बच्चे मर गए छत से कूदकर।